पिछले अध्याय में हमने कार्तिकेय का बाणासुर आदि राक्षसों का वध करके कैलाश पर शिवजी और पार्वती के पास आना सुना। कुमार कार्तिकेय का जन्म सामान्य नहीं था और उसी प्रकार गणेश जी का भी। उनकी उत्पत्ति की विचित्र कथा जानते हैं इस अध्याय में। नमस्कार, मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। सूची बोले, तारक के शत्रु कुमार के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रीतिपूर्वक पूछा। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे शिव ज्ञान निधे, मैंने आपसे कार्तिकेय का अमृत से भी उत्तम चरित्र सुना। अब मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूं। उनका जन्म एवं चरित्र दिव्य तथा सभी मंगलों का भी मंगल करने वाला है। सूत जी बोले, उन महामुनि नारद का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्नचित हो गए और शिव जी का स्मरण करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कल्प के भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले कहा गया है। एक समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया और उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया। अब मैं श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ था उसे कह रहा हूं, जिसमें कृपालु शंकर जी के द्वारा उनका शिरच्छेदन किया गया था। हे मुने, शंकर जी सृष्टिकर्ता हैं, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। वे सबके स्वामी हैं। वे शिव सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनकी लीला से ही इस विश्व का सृजन, पालन तथा संहार होता है। अब आदरपूर्वक प्रस्तुत चरित्र सुनिए। शिवजी के विवाह के उपरांत कैलाश चले जाने पर कुछ समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। किसी समय पार्वती की सखियां जया तथा विजया पार्वती के साथ मिलकर विचार करने लगी। शिवजी की आज्ञा में रहने वाले नंदी, भृंगी आदि अनेक और असंख्य प्रमथ गण हैं। यद्यपि वे हमारे भी गण हैं, फिर भी शंकर की आज्ञा का पालन करने वाले वे सभी द्वार पर स्थित रहते हैं। स्वतंत्र रूप से हमारा कोई भी गण नहीं है। यद्यपि वे सब हमारे भी हैं, किंतु हमारा मन उनसे नहीं मिलता है। इसलिए हे अनगे, हमारा भी कोई स्वतंत्र गण होना चाहिए। अतः आप ऐसे एक गण की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सखियों ने यह उत्तम वचन पार्वती से कहा तब उन्होंने उसमें अपना हित मान लिया और वे वैसा करने का प्रयत्न करने लगी। इसके बाद किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, उसी समय द्वार पर बैठे नंदी को डांटकर शंकर जी भीतर चले गए। शिव जी को असमय में आता हुआ देखकर स्नान करती हुई वे सुंदरी जगदम्बा लज्जित होकर उठ गई। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त पार्वती को सखियों के द्वारा कहा गया वह वचन अत्यंत हितकारी तथा सुखदायक प्रतीत हुआ। इसके बाद कुछ समय बीतने पर परमाया परमेश्वरी पार्वती ने मन में विचार किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो श्रेष्ठ हो तथा योग्य हो और मेरी आज्ञा के बिना रेखा मात्र भी इधर से उधर विचलित ना हो। इस प्रकार विचार कर उन देवी ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न, शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष, समस्त सुंदर अंगों वाले विशाल, सर्वशोभा संपन्न एवं महाबली तथा पराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। पार्वती ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के अलंकार तथा अनेक उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यहां कोई दूसरा मेरा नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने पार्वती को नमस्कार किया। गणेश जी बोले, आपका क्या कार्य है? मैं आपके द्वारा आदिष्ट कार्य को पूरा करूंगा। तब उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने पुत्र से कहा,
शिवा बोली, हे तात, मेरे वचन को सुनो। तुम आज मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो। तुम्हारे अतिरिक्त यहां मेरा कोई नहीं है। हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी प्रकार हट से भी न जाने पाए। हे तात, यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, पार्वती ने इस प्रकार कहकर एक अत्यंत दृढ़ लाठी उसे दी और उस बालक के सुंदर रूप को देखकर वे हर्षित हो गए। उन्होंने प्रेम से उसका मुख चूम लिया, उसका आलिंगन करके हाथ में लाठी देते हुए उन गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। हे तात, इस प्रकार वह महावीर देवीपुत्र गण पार्वती माता की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लिए हुए द्वार पर पहरा देने लगा। एक समय अपने पुत्र उन गणेश्वर को द्वार पर नियुक्त कर वे पार्वती सखियों के साथ स्नान करने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी समय परम कौतुकी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे शिवजी भी द्वार पर आ पहुंचे। तब गणेश ने उन शिवजी को बिना पहचाने कहा, हे देव, इस समय माता की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। माता जी स्नान कर रही हैं, आप कहां चले जा रहे हैं? इस समय यहां से चले जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली। उसे देखकर शिवजी बोले, हे मूर्ख, तुम किसे मना कर रहे हो? हे दुर्बुद्धे, तुम मुझे नहीं जानते। मैं शिव हूं, कोई दूसरा नहीं। इस पर गणेश ने लाठी से शिवजी पर प्रहार किया। तब बहुत लीला करने वाले शिवजी ने कुपित होकर पुत्र से कहा, हे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं पार्वती का पति शिव हूं। हे बालक, मैं तो अपने ही घर जा रहा हूं, तुम मुझे मना क्यों करते हो? ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, ऐसा कह घर में प्रवेश करते हुए उन शंकर जी पर गणनायक गणेश ने क्रोध करते हुए पुनः डंडे से प्रहार किया। तब अत्यंत कुपित हुए शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी, हे गणों, देखो यह कौन है और यहां क्या कर रहा है? ऐसा कहकर लोकाचार में तत्पर रहने वाले तथा अनेक अद्भुत लीलाएं करने वाले शिवजी महाक्रोध में भरकर घर के बाहर ही स्थित रहे। ब्रह्मा जी बोले, तब उन गणों ने क्रुद्ध हो शिवजी की आज्ञा से वहां जाकर उन द्वारपाल गिरिजापुत्र से पूछा। शिवगण बोले, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहां क्या करना चाहते हो? यदि जीना चाहते हो तो यहां से शीघ्र ही दूर चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, उनका वह वचन सुनकर हाथ में लाठी लिए हुए गिरिजापुत्र ने निडर होकर उन द्वार रक्षक गणों से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? आप लोग तो बहुत ही सुंदर हैं, शीघ्र ही यहां से दूर हो जाइए। विरोध करने के लिए यहां क्यों स्थित हैं? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उनके वचन को सुनकर शिवजी के सभी महावीर गणों ने आश्चर्यचकित होकर परस्पर हास्य करके कहा। शिवजी के इन पार्षदों ने आपस में बातें करके कुपितमन होकर उन द्वारपाल गणेश जी से कहा। शिवगण बोले, सुनिए, हम सब शिवजी के श्रेष्ठ गण ही यहाँ के द्वारपाल हैं। हम उन विभू शंकर की आज्ञा से तुम्हें यहां से हटाने के लिए आए हैं। तुमको भी एक गण समझकर हम तुम्हारा वध नहीं करते, अन्यथा तुम मार दिए गए होते। तुम स्वयं यहां से हट जाओ। क्यों मरना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे जाने के बाद भी गिरिजापुत्र निर्भय गणेश शंकर गणों को बहुत फटकार कर द्वार से नहीं हटे। तब वहां के उन संपूर्ण शिवगणों ने भी गणेश जी का वचन सुनकर शिवजी के पास जाकर उस वृतांत को निवेदित किया। हे मुने, तब अद्भुत लीला करने वाले महेश्वर उस वचन को सुनकर अपने गणों को डांटकर लौकिक गति का आश्रय लेकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे गणों, यह कौन है जो शत्रु के समान इतना उच्च श्रृंखल होकर बातें करता है? यह असद बुद्धि
क्या करेगा? निश्चय ही यह अपनी मृत्यु चाहता है। इस नवीन द्वारपाल को शीघ्र ही यहां से दूर करो। तुम लोग कायरों की भांति खड़े होकर उसका समाचार मुझसे क्यों कह रहे हो? अद्भुत लीला करने वाले शंकर के ऐसा कहने पर उन गणों ने पुनः वहीं पर आकर उन द्वारपाल गणेश से कहा। शिवगण बोले, हे द्वारपाल, तुम कौन हो और किसके द्वारा नियुक्त होकर यहां स्थित हो? तुमको हम लोगों की कोई परवाह नहीं है। यहां रहकर कैसे जीना चाहते हो? द्वारपाल तो हम लोग हैं। तुम किस प्रकार अपने को द्वारपाल कहते हो? शेर के आसन पर बैठकर सियार किस प्रकार अपने कल्याण की इच्छा कर सकता है? हे मूर्ख, तुम तभी तक गर्जना कर रहे हो जब तक तुम शिवगणों के पराक्रम का अनुभव नहीं कर लेते। अभी जब तुम अनुभव कर लोगे तब धाराशायी हो जाओगे। तब उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर गणेश जी दोनों हाथ में लाठी लेकर ऐसा बोलने वाले उन गणों को पीटने लगे। तदनंतर शिवापुत्र गणेश ने निडर होकर शंकर के महावीर गणों को इस प्रकार कहा। पार्वती पुत्र बोले, जाओ जाओ, यहां से दूर चले जाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों को प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा जिससे तुम लोग उपहासास्पद हो जाओगे। तब उन गिरिजापुत्र की यह बातें सुनकर शंकर के वे गण आपस में कहने लगे। शिवगण बोले, अब हमें क्या करना चाहिए? कहां जाना चाहिए? कहने पर भी यह हमारी बात नहीं मानता। हम लोग तो मर्यादा की रक्षा करते हैं, इसने ऐसी बात किस प्रकार कही? ब्रह्मा जी बोले। तब शिव के सभी गणों ने कैलाश से 1 कोस की दूरी पर स्थित शंकर जी से जाकर वह सब कहा। तब हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए उग्र बुद्धि परमेश्वर शिव जी ने हंसकर वीरमानी अपने उन गणों से कहा। शिव जी बोले, हे गणों, तुम लोग कायर हो, वीरमानी वीर नहीं। मेरे सामने तुम लोग ऐसा कहने के लिए योग्य नहीं हो। डांटे जाने पर वह पुनः क्या कह सकता है? तुम लोग जाओ, उस पर प्रहार करो, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। मैं तुम लोगों से अधिक क्या कहूं? चाहे जैसे भी हो, उसे वहां से हटाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब महेश्वर ने अपने श्रेष्ठ गणों को इस प्रकार फटकारा तब वे गण पुनः वहां गए और बोले। शिवगण बोले, अरे बालक, सुनो, तुम हठपूर्वक क्यों व्यर्थ बकवाद करते हो? अब तुम यहां से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, शिव के आज्ञाकारी उन गणों का निश्चयपूर्वक वचन सुनकर मैं क्या करूं? यह सोचकर पार्वती पुत्र गणेश जी बहुत दुखी हुए। इसी बीच द्वार पर गणों का तथा गणेश जी का कलह सुनकर देवी पार्वती ने अपनी सखी से कहा, देखो द्वार पर किस प्रकार का कलह हो रहा है। सखी ने वहां आकर सारा वृतांत जान लिया और क्षण मात्र में सब कुछ देखकर प्रसन्न होकर वह पार्वती के पास गई। हे मुने, जो कुछ भी घटित हुआ था वहां जाकर उस सखी ने वह सब यथार्थ रूप से पार्वती के आगे वर्णन किया। सखी बोली, हे महेश्वरी, हमारा गण जो द्वार पर स्थित है उसको शिवजी के वीरगण निश्चित रूप से धमका रहे हैं। शिव तथा उनके वे सभी गण बिना अवसर के घर में जबरदस्ती कैसे प्रवेश कर सकते हैं? यह तो आपके लिए शुभतर नहीं है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया जो इस कार्य के लिए दुख तथा तिरस्कार आदि का अनुभव करके भी इसने किसी को घर में आने नहीं दिया। इसके बाद इन लोगों में परस्पर विवाद चल रहा है। वाद विवाद किए जाने पर वे सुखपूर्वक घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हे प्रिय, यदि वाद विवाद किया गया तो मेरे गण को जीतकर विजय प्राप्त करने के बाद ही वे घर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे गण को धमकी देने से इन गणों ने हम लोगों को भी धमकी दी है। इसलिए हे देवी, हे भद्रे, आपको अपने श्रेष्ठ मान का त्याग नहीं करना चाहिए। हे सती, शिवजी तो वानर के समान सदा आपके अधीन हैं। वे अहंकार क्या करेंगे? अवश्य ही वे आपके अनुकूल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, आश्चर्य है
कि वे सती पार्वती शिवेच्छा से क्षण भर वहां रुक गईं और वे मानिनी होकर अपने मन में कहने लगी। शिवा बोली, अहो, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि शिव के गण क्षण मात्र भी रुक नहीं सके। इस प्रकार प्रवेश का हट उन लोगों ने कैसे ठान लिया? अब इस निमित्त उनसे विनय अथवा अन्य उपाय करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा। जो होना होगा वही होगा। मैंने जो कर दिया है उसे अन्यथा कैसे कर सकती हूं? ऐसा कहकर प्रिया पार्वती ने अपनी सखी को वहां भेजा। वह सखी आकर पार्वती पुत्र गणेश से प्रिया पार्वती द्वारा कही गई बात कहने लगी। सखी बोली, हे भद्र, तुमने बहुत अच्छा किया। ये लोग अब हठपूर्वक घर में प्रवेश न करें। तुम्हारे सामने ये गण क्या है जो कि तुम्हारे जैसे गण को जीत ले? करने योग्य अथवा न करने योग्य जो भी कर्तव्य हो तुम उसे अवश्य करना। जो एक बार जीत लिया जाएगा वह फिर बैर नहीं करेगा। ब्रह्मा जी बोले, उस सखी के द्वारा कहे गए माता के वचन को सुनकर गणेश्वर को परम आनंद, बल तथा महान उत्साह प्राप्त हुआ। उन्होंने अच्छी तरह से कमर कस ली और पगड़ी बांधकर उरुह तथा जंघा पर ताल ठोकते हुए निडर होकर उन सभी गणों से प्रसन्नतापूर्वक यह वचन कहा। गणेश जी बोले, मैं पार्वती का पुत्र हूं, तुम लोग शिव के गण हो, दोनों ही समान हैं। हम सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं? मैं द्वारपाल नहीं रह सकता। यदि आप लोग शिव के द्वार पर स्थित हैं तो मैं भी यहां निश्चय रूप से स्थित हूं। जब आप लोग यहां स्थित रहिएगा तब आप लोग शिव की आज्ञा का पालन कीजिएगा। इस समय तो यहां मैं पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। हे वीरों, ये सत्य है, मैंने उचित निर्णय लिया है। इसलिए हे शिवगणों, आप लोग मेरा वचन आदर पूर्वक सुन लें। हट से अथवा विनय से आप लोगों को घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, गणेश्वर के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे सभी शिवगण लज्जित होकर शिव के पास गए और उन्हें प्रणाम कर उनके आगे खड़े हो गए। खड़े होकर उन लोगों ने वह सारा अद्भुत वृतांत शिवजी से निवेदन किया। इसके बाद फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए वे शिवजी की स्तुति करके इस प्रकार खड़े रहे। तब अपने गणों के द्वारा कहे गए उस समाचार को सुनकर शिवजी लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर यह वचन कहने लगे। शंकर बोले, हे समस्त गणों, सुनो, युद्ध करना ही उचित नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारे गण हो और वह बालक पार्वती का गण है। हे गणों, यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए तो संसार में मेरी यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिवजी सदा स्त्री के वश में रहते हैं और शिव के गण निर्बल हैं। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यही नीति सर्वश्रेष्ठ है। वह बालक अकेला क्या पराक्रम करेगा? तुम सब मेरे गण हो और युद्ध में अत्यंत कुशल हो, अतः युद्ध छोड़कर तुम लोग लघुता को कैसे प्राप्त हो गए? विश्व रूप से पति के आगे स्त्री को हठ कैसे करना चाहिए? हठ करके वह पार्वती उसका फल अवश्य प्राप्त करेगी। इसलिए हे वीरों, तुम सब मेरी बात आदर पूर्वक सुनो। तुम लोग अवश्य युद्ध करो। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनिश्रेष्ठ, अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण शंकर जी ऐसा कहकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, जब सर्वव्यापक शिवजी ने अपने गणों से इस प्रकार कहा तब उन्होंने युद्ध का निश्चय कर लिया और कवच आदि धारण कर वे शिवजी के भवन के समीप गए। आए हुए उन श्रेष्ठ गणों को देखकर युद्ध की तैयारी करके गणेश जी भी वहां स्थित गणों से यह कहने लगे। गणेश जी बोले, शिव की आज्ञा का पालन करने वाले आप सब गण आए। मैं अकेला बालक होते हुए भी अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करूंगा। तथापि आज देवी पार्वती अपने पुत्र का बल देखें और शंकर अपने गणों का
बल देखें। भवानी के पक्ष से इस बालक का तथा शिव के पक्ष से बलवान गणों के बीच आज युद्ध होगा। युद्ध में विशारद आप सभी गण पूर्व काल में अनेक युद्ध कर चुके हैं। मैं तो अभी बालक हूं, मैंने कभी युद्ध नहीं किया, किंतु आज युद्ध करूंगा। फिर भी शिव पार्वती के इस युद्ध में हार जाने पर आप सभी को ही लज्जित होना पड़ेगा। बालक होने के कारण मुझे हार या जीत की लाज नहीं है। इस युद्ध का फल भी मेरे विपरीत ही होगा। मेरी तथा आप लोगों की लाज भवानी तथा शंकर की लाज है। हे गणेश्वरों, ऐसा समझकर ही युद्ध कीजिए। आप लोग अपने स्वामी की ओर देखकर तथा मैं अपनी माता की ओर देखकर यह युद्ध करूंगा। यह युद्ध कैसा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसे रोकने में इस त्रिलोकी में कोई भी समर्थ नहीं होगा। जो होनहार है वह भी होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, जब गणेश ने शिवजी के गणों को इस प्रकार फटकारा तब वे शिवगण भी हाथों में दंड तथा अन्य आयुध लेकर आ गए, दांत कटकटाते हुए, हुंकार करते हुए और देखो देखो ऐसा बारंबार बोलते हुए वे गण आ गए। सर्वप्रथम नंदी ने आकर गणेश का एक पैर खींचा। उसके बाद दौड़ते हुए भृंगी आकर उसका दूसरा पैर पकड़कर खींचने लगे। जब तक वे दोनों उसके पैर घसीट रहे थे तब तक उस गणेश ने अपने हाथों से प्रहार कर अपने पैर छुड़ा लिए। इसके बाद देवीपुत्र गणेश्वर ने एक बड़ा परिध लेकर द्वार पर स्थित हो सभी गणों को मारना आरंभ किया। इससे किन्हीं के हाथ टूट गए, किन्हीं की पीठ टूट गई, किन्हीं के सिर फूट गए और किन्हीं के मस्तक कट गए। कुछ गणों के जानू तथा कुछ के कंधे टूटकर अलग हो गए। जो लोग सामने आए उन लोगों के हृदय पर प्रहार किया गया। कुछ पृथ्वी पर गिरे, कुछ उधर दिशाओं में जा गिरे, कुछ के पैर टूट गए और कुछ शिवजी के समीप जा गिरे। उनमें कोई भी ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणेश के सामने दिखाई पड़े। जैसे सिंह को देखकर मृग 10 दिशाओं में भाग जाते हैं, उसी प्रकार वे हजारों गण भाग गए और वे गणेश पुनः लौटकर द्वार पर स्थित हो गए। जिस प्रकार कल्पांत के समय काल भयंकर दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उन सभी ने गणेश को काल के समान प्रलयंकारी देखा। इसी बीच नारद जी से प्रेरित होकर विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता वहां पहुंच गए। तब शिवजी की हितकामना से उन लोगों ने शिव को नमस्कार करके आगे खड़े होकर कहा, हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। आप परब्रह्म सर्वेश हैं और हम सब आपके सेवक हैं। आप सृष्टि के कर्ता, भर्ता और संघर्ता परमेश्वर हैं। आप स्वयं निर्गुण होते हुए भी अपनी लीला से सत्व, रज, तम रूप हैं। हे प्रभु, आपने इस समय कौन सी लीला आरंभ कर दी है, उसे हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उनका यह वचन सुनकर महेश्वर ने अपने घायल गणों की ओर देखकर उनसे सब कुछ कहा। इसके बाद हे मुनि सत्तम, पार्वती पति सर्वेश्वर शंकर हंसकर मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, सुनिए, मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा है। वह सबको घर में जाने से रोकता है। वह भयंकर प्रहार करने वाला है। उसने मेरे पार्षदों को मार गिराया है और मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित कर दिया है। हे ब्रह्मन, आप ही वहां जाएं और इस महाबली को प्रसन्न करें। हे ब्रह्मन, हे विधे, जैसी नीति हो वैसा व्यवहार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिव जी के इस वचन को सुनकर विशेष बात को न जानकर अज्ञान से मोहित हुआ मैं सभी ऋषियों के साथ उसके पास गया। वह महाबली गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध करके मेरे सन्निकट आकर मेरी दाढ़ी उखाड़ने लगा। हे देव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूं। मैं तो ब्राह्मण हूं। मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उपद्रव रहित हूं तथा शांति करने वाला हूं। अभी मैं ऐसा कह ही रहा था कि तभी
हे नारद, युवा के समान पराक्रमी महावीर उस बालक गणेश ने हाथ में परिध ले लिया। तब उस महाबली गणेश को परिध धारण किया देख मैं शीघ्रता से भाग गया। मेरे साथ के लोग कहने लगे, यहां से भागो भागो। इतने में ही उसने उन्हें परिध से मारना प्रारंभ कर दिया, जिससे कुछ तो स्वयं गिर गए और कुछ को उसने मार गिराया। कुछ लोग उसी क्षण शिवजी के समीप जाकर पूर्ण रूप से इस वृतांत को शिवजी से कहने लगे। उन्हें वैसा देखकर और उस घटना को सुनकर लीला विशारद शिवजी की अपार क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने इंद्रादि देवगणों, कार्तिकेय आदि प्रमुख गणों, भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों को आज्ञा दी। शिवजी के द्वारा आदिष्ट वे लोग यथा योग्य हाथों में आयुध लिए हुए उस गण को मारने की इच्छा से सभी दिशाओं में गए। जिस जिसका जो विशेष अस्त्र था, उन अस्त्रों से बलपूर्वक बालक गणेश पर प्रहार करने लगे। उस समय चराचर सहित त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोग अत्यंत संशय में पड़ गए। वे आश्चर्यचकित हो कहने लगे, अभी ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हुई, तब इस ब्रह्मांड का नाश कैसे हो सकता है? निश्चय ही यह शिव की इच्छा है, जो अकाल में भी ऐसा हो रहा है। उस समय कार्तिकेय आदि जितने भी देवता थे, वे सभी वहां आए और उन सभी के शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिसके कारण वे आश्चर्यचकित हो गए। इसी बीच ज्ञानदायिनी देवी जगदम्बा उस संपूर्ण घटना को जानकर अपार क्रोध में भर गई। हे मुनीश्वर, उस समय वहां पर उन देवी ने अपने गण की सब प्रकार की सहायता के लिए दुष्शक्तियों का निर्माण किया। हे महामुने, जिसमें एक प्रचंड रूप धारण कर काले पहाड़ की गुफा के समान मुख फैलाकर खड़ी हो गई और दूसरी बिजली के समान रूप धारण करने वाली, बहुत हाथों वाली तथा दुष्टों को दंड देने वाली भयंकर महादेवी थी। उन दोनों शक्तियों ने देवताओं के द्वारा छोड़े गए समस्त आयुध पकड़कर बड़ी शीघ्रता से अपने मुख में डाल लिए। उस समय किसी देवता का एक भी अस्त्र वहां दिखाई नहीं देता था, केवल चारों ओर गणेश का परिध ही दिखाई पड़ा। इस प्रकार उन दोनों ने वहां अत्यंत अद्भुत चरित्र किया। पूर्व समय में जिस प्रकार गिरिश्रेष्ठ मंदराचल ने क्षीर सागर का मंथन किया था, उसी प्रकार अकेले उस बालक ने समस्त दुस्तर देवसेना को मथ डाला। तब अकेले गणेश के द्वारा मारे पीटे गए इंद्रादि देवगण तथा शिवगण व्याकुल हो गए। इसके बाद गणेश के प्रहार से व्याकुल हुए वे सभी एकत्रित होकर बारंबार श्वास छोड़ते हुए आपस में कहने लगे। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए और कहां जाना चाहिए? 10 दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा। यह बालक तो दाएं बाएं परिध घुमा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय पुष्प चंदन हाथ में लिए हुए अप्सराएं तथा नारद आदि ऋषि, जो इस महान युद्ध को देखने की लालसा वाले थे, वे सभी युद्ध देखने के लिए वहां आए। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय उनके द्वारा आकाश मार्ग भर गया। वे अप्सराएं तथा ऋषिगण उस युद्ध को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, इस प्रकार का युद्ध तो कभी भी देखने में नहीं आया। उस समय समुद्र सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी तथा पर्वत गिरने लगे। वे संग्राम की सूचना दे रहे थे। आकाश, ग्रह एवं नक्षत्र मंडल घूमने लगे, जिससे सभी व्याकुल हो उठे। सभी देवता तथा गण भाग गए। केवल पराक्रमी तथा महावीर कार्तिकेय ही नहीं भागे और सबको रोककर गणेश के सामने डटे रहे। उन दोनों शक्तियों ने उस युद्ध में सभी को असफल कर दिया और देवताओं के द्वारा चलाए गए सभी शस्त्रों को काट दिया। जो लोग शेष बच गए थे, वे सब शिवजी के समीप आ गए। सभी देवता तथा शिवगण तो भाग ही चुके थे। उन सभी ने मिलकर शिव को बारंबार नमस्कार कर बड़ी शीघ्रता से पूछा, हे प्रभु, ये श्रेष्ठगण कौन है? हम लोगों ने पहले भी युद्ध का वर्णन सुना था, इस समय भी बहुत से युद्ध देख रहे हैं, किंतु इस प्रकार का युद्ध ना तो कभी देखा गया, ना
सुना ही गया। हे देव, अब कुछ विचार कीजिए, अन्यथा जय नहीं हो सकती। हे स्वामिन, आप ही इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर परम क्रोधी रुद्र कोप करके अपने गणों सहित वहां गए। तब देवगणों की सेना भी चक्रधारी विष्णु के साथ महान उत्सव करके शिवजी के पीछे पीछे गई। हे नारद, इसी बीच आपने देवदेव महेश्वर को भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे विभो, मेरा वचन सुनिए। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सबके स्वामी हैं तथा नानाविध लीलाओं को करने में प्रवीण हैं। आपने महालीला करके गणों के गर्व को दूर कर दिया है। हे शंकर, आपने इनको बल देकर देवताओं के गर्व को भी नष्ट कर दिया है। हे नाथ, हे शंभो, स्वतंत्र तथा सभी के गर्व को चूर करने वाले आपने इस भुवन में अपना अद्भुत बल दिखाया है। हे भक्त वत्सल, अब आप इस लीला को मत कीजिए और अपने इन गणों का तथा देवताओं का सम्मान करके इनकी रक्षा कीजिए। हे ब्रह्म पददायक, अब इन्हें अधिक मत खिलाइए और इन गणेश का वध कीजिए। हे नारद, इस प्रकार कहकर आप वहां से अंतर्धान हो गए। गणेश जी का अद्भुत युद्ध, जिसमें शिव के सारे गण और ब्रह्मा आदि देवता भी हार मान गए। गणेश एक बालक ही तो थे, किंतु माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।